नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 17वां अध्याय है। यानी कि आज 17वां अध्याय का अध्ययन करेंगे और इसमें देखेंगे कि भारत की जलवायु किस प्रकार की रहती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की जलवायु मानसूनी क्यों होती है, मानसून की उत्पत्ति के क्या कारण है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं दोस्तों, भारत की प्रमुख ऋतुएं कौन कौन सी है, और भारत में वर्षा का वितरण किस प्रकार का है, भारत की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। ये सब आज एक इतना प्लेग्राफ है दोस्तों, इतना मटेरियल अपने पास इसके आगे वाले वीडियो में आएगा दोस्तों, और वो हम देखेंगे। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा प्रयास है, यदि आपको अच्छा लगे तो केवल लाइक कर दीजिए, बस सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेज दीजिए। दोस्तों, भारत मानसून जलवायु का देश है। भारत कौन सा देश है दोस्तों? मानसूनी जलवायु का। यहाँ के लोगों का जीवन और उनके कार्य मानसून से प्रभावित होते हैं। यानी कि उनका जीवन, जो दोस्तों लोगों का जीवन मानसून पर आधारित रहता है, क्योंकि भारत में हर तरह का मानसून पाया जाता है। क्या है ये मानसून? मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द, यानी कि आपने पहले भी किताबों में पढ़ा होगा दोस्तों, मौसिम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। इसका प्रयोग अरब के नाविकों द्वारा अरब सागर में 6 माह उत्तर पूर्व से चलने वाली हवाओं के लिए करते थे। दोस्तों, मौसम शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ सबसे पहले? यानी कि मौसम शब्द का प्रयोग यानी कि अरब के नाविकों द्वारा अरब सागर में 6 माह उत्तर पूर्व से चलने वाली हवाओं के लिए करते थे, जो आज भी प्रचलित है। इस प्रकार मानसून शब्द से आशय ऐसी पवनें जो एक निश्चित अवधि में एक निश्चित दिशा में चलती है। यानी कि एक दिशा में चल रही है, लेकिन निश्चित समय से चल रही है और निश्चित समय तक चलेगी और एक दिशा में चलेगी। मानसूनी पवनों के कारण ही भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। यानी कि एक मानसूनी पवनें जो होती है एक निश्चित दिशा में चलती है, उनके कारण ही भारत में मानसूनी जलवायु कहा जाता है। दोस्तों, मानसूनी पवनों की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को समझना पड़ेगा। अब दोस्तों, अपने मानसूनी पवनों को तो देख लिया और समझ लिया क्या होती है, लेकिन मानसूनी पवनों की उत्पत्ति कैसे होती है। ताप का प्रमुख स्रोत सूर्य है। आप सबको मालूम है, सूर्य पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, यानी कि प्रकाश दे रहा है। ताप के कारण ही वायु गर्म और ठंडी होती है। वायु में भार होता है, जिसे वायुदाब कहते हैं। दोस्तों, ताप के कारण ही वायु गर्म होती है, यानी कि प्रकाश के कारण वायु गर्म होती है, सूर्य के कारण और ठंडी भी होती है। वायु में भार होता है और उसे जिसे वायुदाब कहते हैं। वायु में भार यानी कि वायु अपने को दिखती नहीं है, लेकिन उसमें भार होता है। और ठंडी गर्म हवा भी ठंडी गर्म होती है। गर्म वायु ठंडी होती है और गर्म वायु हल्की होती है। यानी कि जो वायु गर्म होती है वो हल्की होती है, वजन नहीं होता उसमें। और ठंडी वायु भारी होती है, यानी कि जो ठंडी होती है वो वजन होता है उस वायु में। हल्की वायु में निम्न दाब तथा भारी वायु में अधिक दाब निर्मित होता है। पवन हमेशा अधिक दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। दोस्तों, एक बहुत अच्छा पॉइंट है, उस पॉइंट को आपको बहुत याद रखना पड़ेगा दोस्तों। पवन यानी कि हवा हमेशा अधिक दाब, यानी कि अधिक दाब से निम्न दाब, यानी कि ठंडी वायु गर्म वायु की ओर चलती है, ऐसा हम समझ सकते हैं। जब वायु दाब में परिवर्तन होता है तो वायु चलने की दिशा में भी परिवर्तन होता है। यानी कि वायु दाब में परिवर्तन होता है, यानी कि ठंडी और गर्म में परिवर्तन होता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की चलने वाली हवा को वायु तथा सरलता से समांतर चलने वाली वायु को पवन कहते हैं। दोस्तों, लास्ट पॉइंट भी समझते हैं। ऊपर से नीचे यानी नीचे से ऊपर को चलने वाली हवा को वायु तथा धरातल के समांतर चलने वाली हवा को पवन कहते हैं। यानी कि धरातल पर चलने वाली और ऊपर से नीचे यानी पृथ्वी से अंतरिक्ष तक चलने वाली हवा को वायु कहते हैं। मानसून की उत्पत्ति, अब देखते हैं दोस्तों, मानसून की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी कि मानसून की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी कि मानसून आता है तो कब आता है। दोस्तों,